नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि वास्तुशास्त्र में दिक् शुद्धि क्यों अनिवार्य है और अगर दिक् शुद्धि नहीं किया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि दिक् शुद्धि का मतलब क्या होता है। दिक् शुद्धि मतलब दिक् मतलब दिशा और शुद्धि मतलब शुद्धि, यानी दिशा की शुद्धि। अब दिशा की शुद्धि का मतलब क्या है? तो देखिए, आप प्रायः देखे होंगे कि कोई भूमि भले ही दिखता हो कि यह पूर्व दिशा में है या उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर फेसिंग है इसका, पर जब आप कोई मशीन से चेक करेंगे तो पता लगेगा कि यह पूर्ण रूप से उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो जितना टिल्टेड है, मे बी 5%, 10% या जितना भी टिल्टेड है, उतना अशुद्धि है उस जमीन में। यानी कि जो भूमि है दिशा के साथ में समन्वय नहीं है, इसका थोड़ा सा टिल्टेड है। तो जितनी अशुद्धि है उसको दूर करना अति अनिवार्य बतलाया गया है हमारे वास्तुशास्त्र में। अब आप यह समझिए कि इसको दूर क्यों करना है। हमारा कोई जमीन है, पूर्ण रूप से आयताकार है या वर्गाकार है, कोई भी है, तो उसको दिशा के अनुरूप क्यों बनाना है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। तो आप ऐसे समझिए कि हमारा पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र दिशा के ऊपर ही आधारित है। जैसे पूजा रूम कहां पर होना है, रसोई घर कहां पर होना है, बाथरूम कहां पर होना है, पानी का टंकी कहां पर होना है, मास्टर बेडरूम कहां पर होना है, ये पूरा का पूरा दिशा आधारित ही है। और अगर दिशा ही सही नहीं है किसी जमीन का, तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वास्तु ही वहां पर नहीं बैठ पाएगा। तो इसीलिए दिक् शुद्धि अति अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बतलाएंगे कि दिक् शुद्धि करना कैसे है। पहले हम बात करेंगे कि आज के दिन में दिक् शुद्धि कैसे करना है और पहले के जमाने में दिक् शुद्धि कैसे किया जाता था। अब आप इस आकृति को देखिए। हम ऐसे समझेंगे कि यह रोड है, रास्ता है यहां पर, और इस रास्ते के ऊपर यहां पर हम एक आयताकार भूमि लिए हैं और इस भूमि को हम लोग को चेक करना है कि ये दिशा के अनुरूप है या नहीं है। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो आज के दिन में हमको कैसे चेक करना है, तो हमको कॉम्पास यूज करना पड़ेगा यहां पर। अब कॉम्पास को हमको कैसे यूज करना है, अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो डिग्री है हमको कोशिश करना है कि यह 90 डिग्री पे आ जाए। देखिए सही है। अभी इसी कॉम्पास को हम क्या करेंगे कि भूमि के ऊपर रखेंगे। तो जब हम इस कॉम्पास को, जो हमारा भूमि है वहां पर हम इसको ऐसे रखेंगे, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर नहीं है यहां पर। तो इसको क्या करना है कि आपको 90 डिग्री बनाना है। ऐसे देखिए, अब ये हो गया 90 डिग्री। आप ऐसे समझिए, ये आपका हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। यानी देखिए, अगर आप यहां जमीन देख रहे हैं तो जमीन देखने में भले ही आपको आयताकार दिख रहा हो, परंतु यह दिशा के विपरीत है, मतलब दिशा के अनुसार नहीं है। यह करीब करीब 3 डिग्री पर यह टिल्ट किया हुआ है। तो जब भी आप गृह निर्माण करें, कोशिश ये करें कि हमारा जो घर है उसका दिशा सही हो और बाकी जो एरिया है उसको आप कंपाउंड दे करके आप उसको कवर कर सकते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में जितना दूर में गृह का निर्माण किया हुआ है, वास्तु उसी के ऊपर ही लागू होता है। ये जो बाहर का जो कंपाउंड वर्क है, जो कंपाउंड वॉल है, उसके ऊपर कोई वास्तु काम नहीं करता है। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये जो सही वाला है इसको हम एक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम आपको एक मार्क करके बतलाते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा समझ लीजिए कि ऐसे
हमारा ये भूमि हो गया, करेक्ट वाला हो गया, इसका ये सही हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा आपको हम मार्क करके दिखलाएंगे यहाँ पर, जो जमीन के हमारा जैसा जमीन था 87 डिग्री पे, हाँ ये ऐसा हमारा जमीन था यहाँ पर, तो इसको हम लाल रंग से हम मार्क करेंगे। आपको आप देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने का अंतर यहाँ पे कैसे आ रहा है। आप ये समझ लीजिए। अब हम इसको हटाते हैं। अब यहां आप देखिए, ये जो ब्लू वाला जो है यहां पर, यह सही है, यह दिशा के साथ में है, और ये जो लाल वाला जो हम मार्क किए हैं ये सब अशुद्धि है। ये जितना भी है ये अशुद्धि है। देखिए ये अशुद्धि है, ठीक है। अब ये अशुद्धि का क्या विपरीत फल होगा, इसके बारे में हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हम बात करेंगे। यहां पर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि दिक् शुद्धि कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि पुराने जमाने में जब कॉम्पास नहीं हुआ करता था तो हमारे पूर्वज दिक् शुद्धि किस विधि से करते थे। यहां पर दो तरीका बतलाया गया है, एक है सूर्य के माध्यम से और दूसरा है ध्रुव तारा के माध्यम से। देखिए आज के दिन में भले ही ये जो तरीका है हमको काम न आए, लेकिन हमें गर्व होगा यह जानकर कि हमारे पूर्वज लोग कितने ज्ञानी हुआ करते थे, वे किस तरीका से दिक् शुद्धि किया करते थे। तो वो हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य के माध्यम से किस प्रकार दिक् शुद्धि करते थे। तो देखिए, जिस जमीन को उनको शुद्ध करना होता था, यानी दिक् शुद्धि करना होता था, वहां पर एक कील डाल देते थे। ऐसे एक चयन करते थे इस जगह को, और वहां पे इस प्रकार से एक कील को खड़ा कर देते थे। और सुबह में, दिन में जब सूर्य का रोशनी पड़ता था, सुबह सुबह में जब रोशनी पड़ता था तो उसका छाया कुछ इस प्रकार से इस भूमि पर हो जाता था। तो ये जो छाया जो होता था, उस छाया को ही लोग मार्क कर लेते थे। अब ये देखिए, ये कील ऐसे है, सूर्य के रोशनी के कारण यहां पर ये जो छाया है उस छाया को लोग मार्क कर लिए। अब इससे क्या पता लगता था कि पूर्व दिशा का ज्ञान हो जाता था, ठीक है, इससे पूर्व दिशा का ज्ञान होता था। और एक चीज आप और समझ लीजिए कि भले ही सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं, परंतु हर एक दिन कोई ना कोई एंगल से उनका बदलाव रहता है, एक ही जगह पर उदय नहीं होते हैं। साल में सिर्फ 2 ही बार ऐसा होता है जो सूर्यदेव पूर्व में निश्चित जगह से उदय होते हैं। वह तिथि है जब सूर्यदेव मीन राशि के 6ठे अंश में होते हैं और सूर्यदेव कन्या राशि के 6ठे भाग में या 6ठे अंश में होते हैं। तो उस समय पूर्ण रूप से वे पूर्व में उदय होते हैं। तो अगर उस तिथि को अगर यह दिक् शुद्धि किया गया है तो जो भी यह लाइन है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह पूर्ण रूप से सही है। परंतु अगर उसके अलावा सूर्यदेव अगर दूसरे राशि में हैं तो हर एक राशि में कुछ कुछ एंगल पे बदलाव आता है। तो जो जो बदलाव आता है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना डिग्री पर बदलाव आता है। तो जो डिग्री, जितना डिग्री का बदलाव आया है उसको क्या किया जाता है, उस लाइन को थोड़ा सा उतना डिग्री पर क्लॉकवाइज में उसको सीधा कर दिया जाता है, ठीक है। पर तरीका यही है।
अब देखिए, एक बार हमको जब यह लाइन मिल गया तो अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया कि इसको हम आयताकार या वर्गाकार किस प्रकार से बनाएं। चाहे हम सेंटर में कुछ ले सकते हैं, तो सेंटर में अगर हम ले लेते हैं तो इस तरीका से हम बना दे सकते हैं। ये 90 डिग्री इसको कर दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके बाद यहां से लेकर के इस तरीका से जो भी साइज हो उसके अनुसार यहां पर हमको आयताकार या वर्गाकार हमको एक जगह मिल जाता था। तो देखिए, सूर्य के माध्यम से दिक् शुद्धि में सबसे पहले तो हमको पूर्व दिशा का ज्ञान हो गया। जब एक बार पूर्व मिल गया तो यहाँ से फिर ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, यह हो गया उत्तर। पूरा दिशा का ज्ञान हो गया हमको। तो यह हो गया सूर्य के माध्यम से किस प्रकार से दिक् शुद्धि करते थे। अब ध्रुव तारा के माध्यम से कैसे दिक् शुद्धि करते थे ये समझिए। सबसे पहले तो जो ध्रुव तारा है कभी भी उत्तर में ही उसका उदय होता है, ठीक है, और उसमें कोई एंगल का कोई भी बदलाव नहीं होता है। कभी भी एक जो निश्चित स्थान है उसी जगह पर ध्रुव तारा का उदय होता है। और यह उत्तर दिशा में इसका उदय है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हो गया उत्तर दिशा, जहां पर ये हो गया ध्रुव तारा। आप समझ लीजिए कि एक ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा में उदय है, ठीक है। अब कोई ध्रुव तारा जो है वो तो कोई छाया का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर जब छाया का निर्माण नहीं है तो किस प्रकार से इसको चेक करना है, तो उसका तरीका लोग कैसे अपनाए थे वो हम आपको बतला देते हैं। उस समय क्या किया जाता था कि इस तरीका से एक जमीन पे लोग मतलब चाहे कोई लकड़ी हो गया या कोई भी चीज हो, ऐसे गाड़ दिया करते थे और एक दूसरा लकड़ी कुछ इस तरीका से गाड़ते थे, ठीक है, कहीं भी इस तरीका से गाड़ते थे। अब क्या करते थे कि एक तरफ से, आप ऐसे समझिए कि किसी एक तरफ से ध्रुव तारा को देखने का कोशिश करते थे। और अब सपोज कीजिए कि हमारा यहां पर है, तो यहां से अगर हम ध्रुव तारा को देखने का कोशिश करेंगे एक आंख से तो ध्रुव तारा दिखेगा। फिर धीरे 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 इसको हम मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ध्रुव तारा पूर्ण रूप से ढक जाएगा, आगे और पीछे का जो है उससे यह पूर्ण रूप से ढक जाएगा। तो जब ढक जाता था तो उससे क्या करते थे कि इसका जहां पे ढक जाता था उसको वे लोग मार्क कर लेते थे। तो देख लीजिए, एक तो यहां पे था जो हम रखे थे और दूसरा बिंदु हम यहां पर रखे थे, और उससे क्या हो गया था कि ध्रुव तारा ढक गया था। अब हम क्या करेंगे कि ये दो लाइन को मिला लिए, तो यह उत्तर दिशा की ओर, इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मिल गया तो फिर अब हमारे लिए अगेन आसान हो गया। इसको इस तरीका से चाहे वर्गाकार या आयताकार जो भी आपको भूमि बनाना है, जैसा भी आपको गृह का निर्माण करना है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री हम पूरा का पूरा कर दिए। ये आपको यहाँ पर बन गया। तो अब ये जैसे अब उत्तर हो गया तो फिर यहाँ पे आपको पूर्व हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो इस हिसाब से हमारे जो पूर्वज लोग थे दिक् शुद्धि किया करते थे। अभी हम बात कर लिए कि दिक् शुद्धि क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। हम आगे बात करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि अगर हम दिक् शुद्धि नहीं करते हैं तो उसका क्या दोष हो सकता है, किस प्रकार से वास्तु दोष बन जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है वास्तु संबंधित, तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।